સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 धाम धामी मुक्तो की जय 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 मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामिनारायण महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम् वाणी अमृतथी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે તબર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रही ने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 बात 121। गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि गुणातीतानंद स्वामी के वक्त में जूनागढ़ में बहुत व्यक्ति मतलब कि बहुत सेवक मंदिर में थे नहीं। उसके वजह से मैं ही जितना बाजरा जो है उतना जितना कहते थे उतना वो घोड़े के लिए देने के लिए चाहता था। तब वहाँ पे एक व्यक्ति था, वो कहने लगा कि साधु का लोभ तो देखो, वो स्वयं अपने हाथ से ही बाजरा दे रहा है पर किसी अन्य को वो देने नहीं देता। तब जो उसको कुछ पता चलता है क्या, उसको कुछ समझ में सच्ची समझ तो आती नहीं है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये बताना चाहते हैं कि जिनका संबंध ऐसे गुणातीत सत्पुरुष से पक्का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो वो संतों की क्रिया का आकलन करते हैं और जिस तरह से व्यवहार जगत में सही गलत की धाराओं पे चलते रहते हैं, उसी तरह वो अपने दृष्टिकोण से ही ये क्रिया सही है, बरोबर है और ये क्रिया गलत है, ये ऐसा नहीं करनी चाहिए या तो उसे नहीं करनी चाहिए, इसे करनी चाहिए। ऐसी जो जजमेंटल बातें मतलब कि खुद ही जज बन के सारी घटना को स्वयं की आंखों से देखने के बावजूद जो सच्ची बातें या तो सच्ची समझन उसको है ही नहीं, समझता ही नहीं है, फिर भी वो उसका आकलन कर बैठता है और उसी हिसाब से उसका विवरण
खुद के अंदर भी चलाता है और अन्य को भी वैसी ही बात वो बताता है। यहाँ पे मूल कारण क्या था कि जिस वक्त वो मंदिर में कार्य कर रहे थे, उस वक्त ज़्यादा व्यक्ति, ज़्यादा सेवक या तो ज़्यादा भक्तगण उनकी आज्ञा मानने के लिए, आज्ञा पालन के लिए वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, चाहे कोई भी कारण हो। तो जूझ व्यक्ति होने की वजह से उन्होंने बाजरा, यानी कि आज की डेट में कहा जाए तो मिलेट, मतलब कि बड़े कड़धान्य, बड़े दाना की बाजरी, मतलब कि एक प्रकार का अनाज जो उस वक्त में आसानी से उपलब्ध था और कहीं भी ये बाजरा जो है उसकी खेती हो सकती थी, उसको समय भी कम लगता था, उसकी देखभाल भी कम लगती थी और उसमें अच्छे खनिज पाए जाते थे, जिसकी वजह से व्यक्ति का और घोड़े जैसे पशुओं का भी अच्छा वो आहार साबित होता था, संतुलित आहार वो साबित होता था। इसलिए जब वो उनको देने को गए तो ये घटना घटी और उसने आकलन करके क्या आकलन किया कि उसको साधु का लोभ उसमें प्रतीत हुआ। अभी ये क्या बात हुई कि उसको जब लोभ प्रतीत हुआ, मतलब कि उसका अभाव लिया, और उसको पता नहीं है कि ऐसे गुणातीत साधु का अभाव लेने की वजह से उसका खुद का क्या होएगा, जो उसकी कल्पना में भी नहीं है। ऐसी बातें उसके साथ में, उसके जीवन में या तो उसके जीव में घटित हो जाएगी। तो अज्ञानी होकर भी जो खुद जज बन के बैठते हैं, जो स्वयं न्यायाधीश बन के बैठ जाते हैं और अपने ही दृष्टिकोण से जहाँ तहाँ कहाँ पे भी अपना आकलन, मतलब कि अपना जो भी बुद्धि है उसके हिसाब से तराजू में तोलकर सही गलत ऐसा विवरण अन्यों के बारे में करते ही रहते हैं और उनकी जीभ को कोई लगाम ही नहीं है, न बुद्धि को लगाम है, न जीभ को लगाम है, और वो अपने आप को, खुद को बहुत शाणे समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक वर्ग की बात कही है कि यदि आप उनको सुनने लगो तो आप आपका कार्य मद मस्ती से नहीं कर सकते। गुणातीत संतों का तो यही दायरा रहा है कि स्वयं मूर्ति को धारण करके अपने देह को घिस डालना, और उसके लिए कौन सी भी प्रकार की सेवा होगी, वो सेवा को स्वयं भी करने के लिए वो कभी पीछे हटते नहीं हैं, या तो उसमें अपनी न्यूनता को समझते नहीं हैं, अपने मान सम्मान की परवाह किए बिना वो ऐसी कोई भी प्रकार की सेवा जब करते हैं, तब जो अज्ञानी मनुष्य है वो उनके गुण लेने के बजाय उसी में ही, उसी क्रिया में वो उसका अभाव और गुण देखने लगता है और उसी तरह से उसका विवरण भी करने लगता है। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी उसके अज्ञान की बात कर रहे हैं, उसके दोष की बात कर रहे हैं कि वो किसके सामने खड़ा है वो उसको पता भी नहीं है, और जो साधु जिस परंपरा का है वो साधु को वो लोभी कहता है, मतलब जो खुद देह से परे है, इंद्रिय अंतकरण से परे है, जो अखंड महाराज की मूर्ति को धारण करते हैं, उसको लोभी यहाँ पे लोभी कहकर नवाजता है। तो यहाँ पे ही गुणातीतानंद स्वामी हम सबको ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप नए हो या जुने हो, गुणातीत संतों की क्रिया को आकलन करने का तुम्हारे पास में अभी तक सामर्थ्य आया नहीं है, और आप ऐसे गुणातीत संत की जब अभाव और गुण की बातें करने लगते हो तो निश्चित ही आप इस सत्संग से गिर जाओगे या तो दूर हो जाओगे, और उपरांत अहित भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में क्या गड़बड़ हो गई और किसके वजह से हो गई। और ऐसे दोष यदि जन्म ले लेते हैं तो उसका निराकरण भी गुणातीत संत ही कर पाएंगे।
और वो रहस्य भी वो उसको खुद को पता नहीं है और आकलन करके बैठ जाते हैं। और यही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वो स्वयं अपनी चर्म चक्षु से देखता है, फिर भी क्या उसको कुछ पता है क्या? सच्ची बात क्या है, सच्चा अर्थघटन क्या है, वो उसको पता है क्या? उसे तो कुछ भी समझ नहीं है। तो यही जो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहना चाहते हैं कि जब भी आप ऐसे गुणातीत संतों के पास में जाते हो तो अपनी बुद्धि को शून्य करके जाना है। कुछ भी आकलन, वहाँ पे जो कुछ गतिविधियाँ हो रही है, या तो उस संत के माध्यम से या तो भक्त के माध्यम से भी, तो उसकी क्रिया का दोष या तो उसकी सेवा में कुछ दोष है, तो वो हमें उसको देखने का अधिकार नहीं है, हमें देखना ही नहीं है। और नॉन जजमेंटल होके ही वहाँ पे निर्दोष भुलकू बन के वहाँ पे उपस्थित होना है। तो मूल मुद्दा ये है कि कोई भी मुमुक्षु ऐसे गुणातीत संत के सन्मुख जाते हैं या तो ऐसी संस्था में जाते हैं, तो चाहे वो संत हो चाहे वो भक्त हो, किसी की भी क्रिया का अर्थघटन या तो आकलन उसे करना नहीं है, किसी के दोष में पड़ना नहीं है, किसी के दोष को देखना नहीं है, और उसका आकलन अर्थघटन करके उसका विवरण भी किसे करना नहीं है। और स्थित प्रज्ञता की स्थिति में ही आपको आगे बढ़ना है। वह ऐसी गह्य बात यहाँ पे हकीकत में गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। इसी बात के साथ में हम ले लेते हैं बात 122वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, 1 से 50 माला तक तो एकाग्र दृष्टि यदि कोई मुमुक्षु रखता है तो ही उसको सूखे सूखे ध्यान होने वाला है, नहींतर तो संकल्प विकल्प होते ही रहेंगे, संकल्प होते ही रहते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी मन की चंचलता की बात कर रहे हैं। मन और बुद्धि जब आप ध्यान करने के बैठोगे, महाराज की मूर्ति का ध्यान जब करने के लिए जिस वक्त आप बैठोगे, उसी वक्त आपको संसार के विचार, आपको आज क्या क्या करना है वो सारी घटनाओं का विचार, या तो पूर्व में किसी ने आपको बहुत जोरदार डांटा होएगा या तो अपमान किया होएगा, उसके विचार सब अचानक सरफेस पे आने लगेंगे और आप मूर्ति में रहने के बजाय, एकाग्र रहने के बजाय आप अन्य भावों में उलझ जाओगे। तो वो उलझन जो है, जो मन की जो उलझन है, मन बुद्धि की जो उलझन है, उस उलझन को सुलझाने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि 1 से 50 माला तक, मतलब कि 50 माला तो करनी है एक ही आसन पर बैठकर, एक ही समय में, एक ही जगह पर, एक ही आसन में हमें 50 माला करनी है। और वो 50 माला करने के वक्त दृष्टि भी हमारी एकाग्र रखनी है, मतलब कि यहाँ तहाँ भटकने वाली नहीं। वो मूर्ति माने मूर्ति के ऊपर ही दृष्टि रखनी है। जो अंतर्दृष्टि करके हृदय कमल की मूर्ति को नहीं देख पाता है, या तो हृदय के अंदर उठने वाला जो तेज है उसको नहीं देख सकता है, तो उसके लिए गुणातीतानंद स्वामी और श्री जी महाराज दोनों बाह्य मूर्ति के सामने सन्मुख बैठकर उसको एकाग्र दृष्टि से देखते रहने की बात भी कर रहे हैं। और यदि ऐसा कर पाया, 1 से 50 माला तक एकाग्र दृष्टि रखकर यदि उस मूर्ति का अंतर या बाह्य दोनों में से किसी एक या दोनों तरीके से वो एकाग्र दृष्टि से उसका ध्यान कर पाया, तो एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे वो सूखे सूखे उस मूर्ति का ध्यान कर सकेगा और मूर्ति उसके हृदय में सन्मुख होकर उसे दर्शन भी दे सकती है। अंतर्दृष्टि करेंगे तब उसको हृदय कमल में भी उस मूर्ति का दर्शन, जो बाह्य मूर्ति है वो अंदर के हृदय कमल में भी उसका दर्शन वो कर सकता है। यहाँ पे 50 माला की बात
करने के पीछे एक गुह्य बात है कि जैसे जैसे हम मन को और बुद्धि को आदत डालते जाएंगे कि इस वक्त कुछ नहीं, सिर्फ मूर्ति मूर्ति और मूर्ति, बाकी जो भी उभरता है उसको कहते जाओ और उस विचारों को काटते जाओ, उस संकल्प को काटते जाओ, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं 1 घंटे बाद, अभी नहीं 1 घंटे बाद, अभी नहीं 2 घंटे बाद। तो क्या होएगा कि आपका जो चित्त है वो एकाग्र हो जाएगा, और एकाग्र चित्त रखते हुए यदि 2 घंटे में यदि 10 मिनट भी आप एकाग्र चित्त से उस मूर्ति के सन्मुख देखते रहे, या तो आंतर या तो बाह्य दृष्टि से, तो आपको सूखे सूखे ध्यान हो जाएगा। और उसकी आदत जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे वैसे वैसे उस ध्यान का, उस मूर्ति का गुण जो है, अनंत सुख के सागर का जो गुण है, वो सुख आपको आने लगेगा, महसूस होने लगेगा। और उसकी शुरुआत पहले हृदय से होती है और धीरे 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 वो शरीर के अन्य अवयवों में भी वो महसूस होने लगता है। वो दिव्य आनंद, वो सच्चित आनंद आपके संपूर्ण अस्तित्व में भी फैल सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से 121वीं बात में बताया हुआ जो बात है वो हम कभी कर ना पाए, यानी कि हम किसी के लिए आकलन कर ही नहीं पाए, या तो हम स्थित प्रज्ञ हो जाए, किसी का दोष देखने के बजाय हम मूर्ति को ही देखते हो जाए। उसके लिए ये दोनों बात एक साथ में ली है कि यदि हम स्थित प्रज्ञ होना है, अन्य के दोषों की ओर देखना ही नहीं है, अन्य की क्रिया की ओर देखना ही नहीं है, अन्य के आकार को ही देखना नहीं है, तो हमें हमारे हाथ में माला हो ना हो, पर हम अजपा जप से, या तो अपने श्वासोश्वास से, या तो अजपा जप से जो भी क्रिया, या तो जो भी कार्य, या तो जो भी व्यवहार करते हैं, उसमें मूर्ति का ही अनुसंधान रख के हम स्थित प्रज्ञता की स्थिति को पहुंच जाए। तो जैसी गड़बड़ जो हम 121वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं, ऐसी यदि हम बेखबर होकर भी कर देते हैं तो वो मिट जाएगी। और उसको मिटाने का ये रास्ता 122वीं बात में बताया है कि आप जहां भी हो, आप श्वासोश्वास से हाथ में माला हो ना हो, माला हो तो भी आप अपनी माला को घुमाते रहो और व्यवहार में निमग्न हो। तब भी उस मंदिर में, या तो उस संस्था में, या तो भक्त के पास में आप मूर्ति का ही अनुसंधान करो। अन्य क्या करते हैं उसके तरफ आपके होश, उसके तरफ आपकी दृष्टि जाए ही नहीं, आपका चित्त उसमें आप ओतप्रोत करो ही नहीं, और स्वयं की मूर्ति में मस्त होकर आप सब कुछ संसारिक और मंदिर की जो भी व्यवहारिक बातें हैं, जो भी क्रिया है, वो करते रहो, तो सूखे सूखे ध्यान होगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। मतलब एक स्टेज ऐसा है कि जहाँ पे आपको आंख बंद करने की जरूरत पड़ती है, पर एक दूसरा स्टेज ऐसा है जहाँ पे खुली आंखों का भी ध्यान आप कर सकते हो। और वो स्टेज सामान्य स्टेज नहीं है, वो स्थिति सामान्य स्थिति नहीं है, पर समयांतर में अत्यंत पुरुष प्रयत्न से, पुरुषार्थ करने पर यह स्थिति भी आ सकती है कि आपकी आंखें बंद नहीं हैं, फिर भी आप अपने दिव्य चक्षु से अपने अंतर में, अपने हृदय कमल में विराजित ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी को आप देख भी रहे हो। आपके अनुसंधान में वही है, आप स्थित प्रज्ञ भी हो, और आपको संसार जगत या तो मंदिर जगत के अंदर क्या कुछ, कौन क्या कर रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं है। और आप मूर्ति में और उसके वजह से मिलने वाले ऐसे आनंद के सागर में आप मनमौजी, मन मस्त होकर, मस्त मौला होकर आप रसबस हो सकते हो विविध कार्यों में। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी तो अपने समय की बात करते हैं, पर आज की तारीख में भी जिस तरह से मंदिर शहर शहर में जिस स्पीड से उभर रहे हैं, या तो यूं कहिए कि जिस तरह से स्वामीनारायण संप्रदाय का विस्तार हो रहा है, उसमें अनंत गतिविधियां मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर
प्रभु संबंधी कार्य के लिए चल ही रहे हैं, और उस वक्त जो अज्ञान में फंसा है या तो जो नया नया आया है, वो क्या कर बैठता है कि अज्ञान और झड़प से निर्णय, त्वरित गति से निर्णय करने की वजह से वो बड़े पुरुष में मनुष्य भाव परख लेता है और अन्य संतों और भक्तों का अवगुण उसका ही चिंतन मनन करने लगता है, उसका ही होश में वो रसा बसा रहता है। तो ऐसे अभाव अवगुण लेने के दो ही मुख्य कारण हैं। एक है स्वयं का अज्ञान कि ये इस पंथ को अभी तक संपूर्णतः वो तो समझ ही नहीं पाया है, वो अज्ञान है। और त्वरित गति से जो भी आकलन करता है, निर्णय लेता है, और जो दिखता है उसके आधार पर ही वो अनुमान करने लगता है, जो बहुत समय में वो सदंतर झूठे ही हो साबित होते हैं। भगवान और संत की अनुवृत्ति को समझे बिना ही, या तो उनकी इस क्रिया के पीछे का हेतु को समझे बिना ही, सिर्फ और सिर्फ क्रिया देखकर, बुद्धि के तर्क का आधार लेकर और स्वयं के अनुमानों के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर हम उसके अवगुण को ले बैठते हैं। और ये कार्य हम गलती से भी न करें, उसके लिए गुणातीतानंद स्वामी ने एक तो बात नंबर 121 में ये रहस्य बताया हुआ है कि हमें ऐसे अभाव अवगुण में पड़ना नहीं है, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे मंदिर के अंदर की क्रिया हो या तो मंदिर के बाहर भी क्रिया हो, पर यो भगवान के संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसमें हमें अभाव और अवगुण देखना ही नहीं है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने 122वीं बात में जिस ध्यान की बात कही है, वो तो योग के जगत में किसी पदार्थ की धारणा करने के लिए जो हम उसका आकलन करते हैं, जो स्थूल पदार्थ है उसका हम अपने चित्त के अंदर कुछ कारणवश, कुछ प्रयोजनवश उसकी धारणा करते हैं, और वही वस्तु में हम प्रयत्न के बिना ही उसमें हमारी वृत्तियों की एकाकारता हो जाती है। वो योग की बात यहाँ पे की है। और ध्यान वो तो स्वयं योग के 8 अंगों में से एक है, जैसे कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। और इस 8 अंगों में से जो 7वां अंग है वो ध्यान है, और वो धारणा और समाधि के बीच की अवस्था है। और भक्ति मार्ग में ध्यान यानी कि भगवान की मूर्ति का एकाग्रता पूर्वक का चिंतन, मतलब कि एकचित्त होकर उसमें रम जाना, उस मूर्ति के आकार में रम जाना, उस मूर्ति के भाव में रम जाना, एकचित्त हो जाना। मतलब कि मैं और तू की दूरी जो है वो दूर होकर जिसका हम ध्यान करते हैं वही रूप हम हो जाना, उसी को ही ध्यान कहा गया है। जिसका आलंबन लिया है वो चित्त में उसको इतनी गहराई से परो दिया है कि फिर वो जो परोने वाला है वो हट जाता है, और जो ध्याता है वो भी हट जाता है, और जिसके ऊपर ध्यान लगाया है वही संपूर्णता में, संपूर्ण चित्त की तंत्र में निवास करने लगता है। मतलब वही फाइनल रह जाता है और कुछ भी रहता नहीं है। अंदर और बाह्य जगत में वही मूर्ति जो है, जो महाराज की जो ऐसी अनमोल मूर्ति है, ऐसी जो हसमुखी मूर्ति है, जो दिव्य मूर्ति है, वही अंतर जगत और बाह्य जगत में एक रूप हो जाती है, उसे ही ध्यान कहा गया है। प्रकरण 6 की 95वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कसर रह जाएगी तो बाद में पछतावा होएगा। तो यहाँ पे जिस कसर की बात की है कि चक्षु से
चक्षु दृष्टि से जो दिखाई देने वाली जो भी बातें हैं, क्रियाएं हैं, उसका अर्थघटन करना, उसका आकलन करना और उसका विवरण करना ये जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो अनुवृत्ति भी नहीं समझता है और ये बड़े बड़े संतों का अवगुण लेने की वजह से क्या होएगा, उसका परिणाम क्या आएगा, वो भी नहीं समझता है। तो ये साधु तो बहुत कृपालु है और उसी साधु के साथ में तो हमें जीव बांधना है और जहाँ जीव बांधना है वहाँ पे ही हम बांधावचका के ऊपर ही दृष्टि रखते हैं, तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है। और हमें ये साधु कब मिले हैं और हमारा कितना अहोहो भाग्य है कि हमें ऐसे गुणातीत साधु के सन्मुख आने का मौका मिला है। वो बात प्रकरण 6 की 95वीं बात में आगे भी उसका वीडियो बनाया है, तो उसको आप सभी कृपया उसको रिफर करिएगा। तो जो दृष्टिकोण है कि हमारे कसर टालने की जो दृष्टिकोण है, जो स्थित प्रज्ञ हम नहीं होते हैं और अज्ञान के वजह से जो गड़बड़ कर देते हैं इस साधु के साथ में, तो उसमें से हम कैसे बचे, ये बात वहां पे बताई हुई है। इसी बात के अनुसंगत गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 14 की 56वीं बात में कहते हैं कि जीव तो उन्मत्त हो चुका है और वो गर्जू भी नहीं हुआ है कि यहाँ ही कल्याण है, यहाँ ही धर्म है और रोटी वस्त्र भी यहाँ पे ही है, पर वहाँ से ही वो ऊपर से आकलन करके वो अपना जो है वो बहुत ही अहित कर देता है और ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और बड़े बड़े एकांतिक जिसके जो अच्छे अच्छे गुण हैं, यदि उसको देखने लगे तो स्वयं के दोष टलना चालू हो जाता है और समय आने पर वो दोष रहित हो जाता है। और यदि उनका आसन देखे तो स्वयं का आसन भी स्थिर हो जाए। इतने जबरदस्त ये गुणातीत परंपरा के साधु है। और यदि उनके नेत्र को स्थिर देखे तो स्वयं के नेत्र भी स्थिर हो जाए, ऐसी उनके अंदर सामर्थ्यता है। और फिर भी अज्ञानवश और अपने स्वभाववश यदि उनका अवगुण लेता है तो भावफेर हो जाता है और उसके वजह से उसमें मनुष्य भाव आ जाता है और ऊपर से उसको तो उसका पाप भी लग जाता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। इसी राह पर गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 13 की 24वीं बात में भी वो बता रहे हैं कि आमदनी भी बढ़ गई, व्यक्ति भी बढ़ गए, पर किसी रीत से हैया में तो शांति हुई नहीं, हैया में तो ठंडक पहुंची नहीं। सब कुछ बढ़ गया तो उसका क्या काम। अब तो सर्वरीत से जीव जो है वो अपना अहित ही करता है और उसमें ही सब मचे पड़े हैं। तो इसके वजह से किसी के साथ का सूरतपना तो बचने वाला नहीं है। और नारद तथा पर्वत को जिस तरह से परस्पर ईर्षा हो गई, इसी तरह से हम में भी हो जाएगा। ये तो महाराज स्वयं यहाँ पे प्रकट विराजमान हैं, तो लाज रख लेते हैं। अविद्या इस सत्संग में घुस गई है और रुपया है वो तो नाक कटाए ऐसे हो गए हैं। अक्षरधाम के जैसा सुख है, पर ब्राह्मण की रसोई में वो हड्डी डाल दे ऐसा दुख होता है। और ऐसे दुख वो हाथ करके मतलब जानबूझकर अज्ञानता के वजह से वो खड़ा करते हैं और स्वयं भी दुखी होते हैं और अन्य को भी दुखी बना डालते हैं। इसलिए अविद्या तो सभी के लिए विघ्न करने वाली है और किसी को भी सुख से रहने नहीं देगी। सत्संग में भी कितने जो है वो पुतना और प्रलंबासुर जैसे है, उसको पहचान लेना और बहरा होकर प्रभु को आप भजोगे तो ही सुख रहेगा। यहाँ पे बहरा होकर मतलब कि स्थित प्रज्ञ होकर, किसी का आकार, किसी का दोष और किसी की क्रिया देखनी ही नहीं है और मैं स्वयं का दोष देखने के लिए आया हूँ, ये समझकर स्थित प्रज्ञ होकर हम भगवान को भजते रहेंगे तो सुख रहेगा। पर यदि टेढ़े मेढ़े हम चलने लगे और कंकरी सबके अंदर डालने लगे तो क्या रहेगा, हमें ही सुख नहीं रहेगा। इसलिए निर्माणी होकर प्रभु का तो भजन कर लेना है
वही बात मुख्य है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। जीव जो स्वयं में अनंतानु अनंत कोटि कोटि कल्पों से न जाने कितने शरीर को लेकर घूमते ही रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, और स्वभाववश ही वो मूल अज्ञानी है। तो ये मूल अज्ञान वो क्या है? वो प्रकरण 11 की 76वीं बात में यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रकट पुरुषोत्तम नारायण और मूल अक्षर के स्वरूप का सम्यक ज्ञान नहीं है, वही मूल अज्ञान है। और ये जो मूर्तिमान मनुष्य कार्य जो पृथ्वी के ऊपर विराजमान है, उसके स्वरूप का जो साक्षात ज्ञान हुआ है, वही मूल अज्ञान का नाश हुआ, ऐसा आपको जानना है। तो ये जो गहन बातें हैं वो तो समय समय पे आप सत्संग को सततता से आप करते रहोगे तो ही ऐसी गुह्य गुह्य बातें हमें समझ में आएगी। और गुणातीतानंद स्वामी ने तो अदद ऐसी बातें कही है, और ऐसी बातें कही है कि उस बात का थोड़ा सा भी कैफ हमारे अंदर चढ़ जाए तो हम ब्रह्मरूप होने की दिशा में हम बहुत ही गति से गतिवान होकर हमारे आत्मा की उन्नति में हम स्वयं ही अपने ऊपर कृपा कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। जीव का जो स्वभाव है वो कितना अवलचंडा है, वो बात बताने के लिए प्रकरण 11 की 161वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक साखी बता रहे हैं। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चहे गुण अभिमानी, और नभ दूही दूध चहत ये प्राणी। मतलब ये साखी को कहकर कहते हैं कि उसके भाग्य में नहीं है और भद्दी आदत है, उसने गिरा दी है, और उसके वजह से तो उसका खुद का ही अहित होने वाला है, तो उसके भाग्य में ही नहीं है। फिर भी उसको अच्छा अच्छा खाना चाहिए, और बिछोना भी अच्छा अच्छा चाहिए, गद्दी तकिया भी अच्छा चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र भी चाहिए, पर वो तो उसके भाग्य में ही नहीं है। और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो गढ़ड़ा या वलताल में यदि किसी ने उसको गाली दी है तो उसका दुख यहाँ पे आके वो अपने हइये में पिटने लगता है, और वो भी अज्ञान के वजह से ही वो अपने आप को वो अनसमझ से उस पीड़ा को और गहरा बनाता है, और उस वजह से वो तो रोने को बैठता है। उपरांत वो खुद का ही अहित करने के लिए ऐसी जात जात की कीमियागिरी करके करके वो अवड़े मार्ग पे चलने लगता है। तो यहाँ पे भी गुणातीतानंद स्वामी जीव स्वयं ही अपना अहित कैसे करता है, उसकी कुछ मार्गदर्शन, उसकी कुछ रूपरेखा यहाँ पे देने का प्रयत्न किया है, और उसको हमें अच्छी तरह से समझ के अपने अंदर चलने वाली ऐसी जो गतिविधियाँ हैं, हम ही मान अपमान में एकता नहीं कर सकते हैं, वो ज्ञान पे हम ही स्थिर नहीं हुए हैं, और उसके वजह से ये सब अज्ञान के वजह से गड़बड़ 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 सत्संग के अंदर मुमुक्षु कर देता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। जीव की मूल प्रकृति अज्ञान का छेदन करने के लिए प्रकरण 8 में 17वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं कि श्री जी महाराज ने गढ़ड़ा अंत्य प्रकरण के दूसरे वचनामृत में बहुत 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 गुह्य बात बताई है कि जैसा है वैसा भगवान यदि पहचानने में आ जाए तो अन्य भगवान को ढूंढने की ही जरूरत ही नहीं रहती, और उसी तरह जैसे ये साधु है ऐसे ही वो पहचान में आ जाए तो अन्य साधु को पहचानने के लिए या तो ढूंढने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तथा जैसी ये प्राप्ति हुई है ऐसी यथार्थपणे इस प्राप्ति को समझ में आ जाए तो अन्य के पास में ऐसी प्राप्ति उपलब्ध ही नहीं है, वो समझ में आ जाए। उपरांत भगवान जो है उसको तो जीव अब तक परोक्ष ही मानते आया है, अगोचर ही मानते आया है, वो चले गए हैं ऐसा ही मानते आया है, मेरे बारे में वो कुछ नहीं जानते, और ऐसी जो हमारी प्रतीति है वो सब क्या है, वो एक अज्ञान है। और जब साक्षात भगवान के स्वरूप का अधिदृढ़ प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान हो जाता है तब उसको भगवान परोक्ष मान ही नहीं सकते, और भगवान तो जिस तरह से हथेली में
एक जल का बिंदु हम देख सकते हैं, उसी तरह मेरे सामने ये जो अखंड है वो देख ही रहे हैं। और ऐसी रीत से प्रत्यक्ष भगवान के स्वरूप का अपरोक्ष यानी कि साक्षात ज्ञान हो जाता है, तब उसको कुछ अन्य जानने का बचता नहीं है और प्राप्त करने का रहता नहीं है। ये तो देह होते हुए ही वो स्वयं जीव जो है, जो मुमुक्षु है, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसका संपूर्ण हित, मतलब कि इस मानव जीवन का जो संपूर्ण हित है, जो लक्ष्य है, उसको तो वो प्राप्त कर चुकता है, कर लेता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 294वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि देह तो स्वयं का है ही नहीं, और वो स्वयं का मान लेते हैं, वही अज्ञान है। और ये अज्ञान तो टल ही नहीं सकता यदि जिसके ऊपर भगवान या तो बड़े बड़े साधु जो है वो कृपा करे, तभी ही ये अज्ञान टलता है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 40वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस साधु के शब्द सुने बिना तो ज्ञान होने वाला नहीं है, और ज्ञान के बिना तो या तो आदमी मदमस्त हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, या तो वो अपने आप को ग्लानि में ढाल देता है, या तो अधर्मी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जिसने तो सात्विक को सेवन किया है, तो उसकी ही बुद्धि में भेद खड़ा नहीं होता है, और वो निर्विघ्न उस सत्संग में आगे बढ़ सकता है। ज्ञान के होए बिना तो घनश्यामानंद स्वामी का जितना कल्याण का खप था, उनके जितनी ही यदि वो भक्ति करता हो, पर विघ्न जब लग जाता है, देश काल जब आ जाता है, तो बहुत भक्ति भी करता हो तो भी ज्ञान के बिना उन्होंने गोपालानंद स्वामी का त्याग कर दिया था। और तत्पश्चात मैंने, मतलब कि गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत बातें की, और ज्ञान जब हुआ तत्पश्चात ही उनको संभालना नहीं पड़ा। इसीलिए साधु को पहचानने से ही अज्ञान टलने वाला है। ये जो भव का अज्ञान जो हमारे अंदर, जीव के अंदर बसा हुआ है, वो कोटि कोटि कल्पों का जो अज्ञान हमारे अंदर बसा है, जो आदत हमारे अंदर पड़ी है, जो स्वभाव हमने ठूस ठूस के भर के रखा है, ये ऐसे साधु ही अपने ज्ञान के वजह से, उनके शब्द के वजह से, उनकी सत्संग के वजह से ही ऐसे अज्ञान टल सकते हैं। और तभी ही ऐसे साधु पुरुष को वो बड़े बड़े सत्पुरुष ऐसे समझ सकते हैं, और अन्य तो सभी में ही दोष ही दिखाते हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 15वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी एक श्लोक बता रहे हैं। यो व्यक्ति युगपत सर्व प्रत्यक्षेण सदा स्वतः, यानी कि जो एक ही साथ में, एक ही समय में सभी जीव प्राणी मात्र की आशय को प्रत्यक्षपणे से, कोई भी साधन के बिना, सदाकाल मतलब कि निरंतर देखते ही रहता है और जानते हैं, वैसा इस तरह की जिसकी समझन स्थापित हो जाती है बुद्धि में, उसे ही भगवान को और बड़े बड़े साधुओं को पहचाना कहा जाता है। तब वो पूछते हैं कि ऐसी समझन हो तभी भी जो हमारे से भद्दा आचरण कैसे हो जाता है। तब स्वामी कहते हैं, जिनको ऐसी समझन हो उसको तो भुंडा संकल्प भी नहीं होता है, तो आचरण तो किस तरह से कर सकता है। और जिसका तो इतना भुंडा आचरण होता है, उतना तो उसका अज्ञान है, और जितना अज्ञान है उतना ही उसके अंदर कुसंग है। इसलिए जिससे जैसे महाराज है वैसे ही ये साधु है, और ऐसे उनको जैसा आपने जाना है, तो समझने का तो कुछ करने का ही नहीं है। जो जैसा है वैसा आपने उसको जान लिया, तो कुछ आगे समझने का बाकी नहीं बचता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और उसी के ऊपर ये श्लोक बताया है कि यदि भगवान को हमने इस तरह से सर्वज्ञ जान लिया है, अत्र तत्र सर्वत्र उनको पहचान लिया है, उनकी सर्वव्यापकता को हमने मान लिया है, तो कुछ आगे समझने का रहता नहीं है। और जिसका ऐसा संकल्प हो जाता है,
जिसको ऐसी समझण हो जाती है तो फिर जो भुंडे घाट है, वो भुंडा जो संकल्प है, जो बद्दे संकल्प है, वो तो कभी हो ही नहीं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। जीव को स्वयं के सम्मुख करके जो हृदय में जो उल्टे कमल है उसको चत्ता करके ये साधु है, वो जैसे है वैसे साधु की पहचान करानी है। और इसके लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 3 की 54वीं बात में एक बहुत सुंदर बात की है कि देखो कि एक पुरुष उगता है अपने पूर्व दिशा में तो 50 करोड़ रोजन में अंधेरा ही नहीं रहता है, यानी कि सूर्य के किरण की वजह से रात्रि का सर्वथा नाश हो जाता है। उसी तरह ये सत्पुरुष की दृष्टि की वजह से तो कभी भी जीव में अज्ञान रह नहीं पाता, और ये साधु के बिना अज्ञान जाने वाला नहीं है और अज्ञान गए बिना सुखपन होने वाला नहीं है। वो तो मुझे तो बहुत ही ज्ञान देकर आप सभी को ब्रह्मरूप करना है, पर क्या करे कि सभी को व्यवहार जगत की वजह से वो तो मुक्त होते ही नहीं हैं, उनको समय ही नहीं है। और उसी तरह गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं साधु और सत्संगी को मेरे पास में रखकर बातें ही करनी है कि जिसके वजह से ये जो जीव है वो भ्रमरूप हो जाए और अनंत सुख के जो सागर है, वो निधि है जो श्री जी महाराज देना चाहते हैं, वो उसके धनी हो जाए। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। और ऐसे जोग मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए समागम तो कर लेना। और इसलिए फिर से कहते हैं कि जो चेतन वाले हैं वो तो जागृत हो जाना। कहत है कि हाथ बजाए, मतलब कि हम तो ताली बजा कर हम कह रहे हैं कि बात में आपने कुछ हमें बताया ही नहीं। तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी गरजू होकर जो जीव व्यवहार जगत में फंसा है उसमें से उसको बाहर निकल के उनके सम्मुख आके बैठकर खुद को स्वयं को ब्रह्मरूप कर लेने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ताकि उसके जन्म जन्मांतर की जो जन्म मरण के जो रजड़ पाट है वो खत्म हो जाए, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। प्रकरण 9 की 192वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि स्वामीनारायण का भगवान का प्रकट होना वो तो मूल अज्ञान का नाश करने के लिए ही है, और अन्य किसी ने तो कारण शरीर का नाश किया नहीं है। और आज के हरिजन का तो महिमा का तो पार आने वाला ऐसा नहीं है, क्योंकि ये साधु के कांडे के अंदर ऐसा बल है कि वो अष्टावरण पार जीव को फेंक देते हैं। और ऐसे साधु और सत्संगी सभी ऐसे हैं, पर वो तो समझ में आने वाला नहीं है। और प्रतीति जब करेंगे तभी वो बात समझ में आएंगी। सत्संग में तो बहुत बल है और अभी भी और होने वाला है, इसलिए सत्संग में तो कभी कुसंग को आने नहीं देना और सत्संग की रक्षा करके ही रखनी। और इसीलिए ऐसे जो प्रकट भगवान जो हमें मिले हैं, स्वामीनारायण भगवान, और ऐसे गुणातीत संत मिले हैं, उनका ध्यान करते रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामी।
Swami